क्रिकेट की दुनिया में कई बड़े नाम हुए हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ रिकॉर्ड बुक में नहीं बल्कि करोड़ों दिलों में धड़कते हैं। आज हम एक ऐसे ही सफर को समझने वाले हैं। ये कहानी है महेंद्र सिंह धोनी की। देखिए, ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी नहीं है। ये उस लड़के के सपनों की कहानी है जो एक छोटे शहर से निकला था। ये उस कप्तान के ठंडे दिमाग की कहानी है जो सबसे मुश्किल पलों में भी शांत रहा। और ये उस लेजेंड की विरासत की कहानी है जो आज भी कायम है। तो चलिए, इस कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। भारत का एक छोटा सा शहर, रांची। 1981 में रांची के एक मिडिल क्लास परिवार में एक लड़का पैदा हुआ। और पता है, उसके लिए क्रिकेट पहली पसंद नहीं थी। नहीं, वो तो फुटबॉल का गोलकीपर था, गेंद को रोकने में माहिर। पर शायद किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन स्कूल के कोच की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने कहा, एक बार विकेट कीपिंग ट्राई करके देखो। बस, वो एक छोटा सा फैसला भारतीय क्रिकेट का भविष्य लिखने वाला था। लेकिन सफर आसान कहा था। अपने सपने को जिंदा रखने के लिए उन्हें रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी तक करनी पड़ी। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम तक का वो सफर आसान तो नहीं था, लेकिन यहीं से भारतीय क्रिकेट में एक बिल्कुल ही विस्फोटक युग की शुरुआत हुई। लंबे बाल, बेफिक्र अंदाज और बल्ला ऐसा जो गेंदबाजों के मन में खौफ भर दे। जब धोनी मैदान पर आए तो वो सिर्फ रन बनाने नहीं आए थे, वो क्रिकेट खेलने का पूरा तरीका बदलने आए थे। और देखते ही देखते पूरा देश उनका दीवाना हो गया। और फिर आया साल 2005 का वो दिन। सामने थी पाकिस्तान की टीम, प्रेशर अपने चरम पर था। और उसी मंच पर धोनी ने 148 रन की वो तूफानी पारी खेली जिसने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया कि एक नया सितारा आ चुका है। और अगर इसके बाद भी किसी को कोई शक रह गया था तो कुछ ही महीनों में श्रीलंका के खिलाफ 183 नॉट आउट की पारी ने वो सारे शक मिटा दिए। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, ये एक बयान था, एक चेतावनी थी। और इसी दौर में जन्म हुआ उस शॉट का जिसके हम सब फैन हैं, हेलीकॉप्टर शॉट। एक ऐसा शॉट जो बिल्कुल उन्हीं की तरह था, एकदम अनोखा, पावरफुल और ऐसा जिसने क्रिकेट की कोचिंग किताबों को चुनौती दे दी। लेकिन धोनी की कहानी सिर्फ उनकी बल्लेबाजी तक नहीं रुकती। नहीं, असली कहानी तो तब शुरू हुई जब टीम की कमान उनके हाथों में आई। साल था 2007। T20 का पहला वर्ल्ड कप। सारे सीनियर खिलाड़ियों ने आराम करने का फैसला किया और कप्तानी मिली एक 26 साल के नौजवान को। किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन धोनी ने एक बिल्कुल नई, एक युवा टीम के साथ इतिहास रच दिया। भारत पहला T20 वर्ल्ड चैंपियन बना। 28 साल का लंबा इंतजार, 125 करोड़ लोगों का एक सपना और 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल। जब टीम मुश्किल में थी और सब कुछ दांव पर लगा था, तब क्या हुआ? और उसी सबसे बड़े प्रेशर वाले पल में धोनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे आज भी मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। वो फॉर्म में चल रहे युवराज सिंह से पहले खुद बैटिंग करने आ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि वो श्रीलंकाई स्पिनर मुरलीधरन को सबसे अच्छा खेल सकते हैं। ये एक ऐसा दाव था जो या तो हीरो बना देता या फिर सब कुछ खत्म कर देता। और फिर वो पल आया जो आज भी हर भारतीय के जहन में ताज़ा है। रवि शास्त्री की वो आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है, धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल। वो छक्का सिर्फ एक शॉट नहीं था, वो 28 साल का इंतजार था। वो एक पूरी पीढ़ी का सपना था जो उस एक गेंद पर पूरा हो गया। धोनी ने ट्रॉफियां जीती, बहुत सारी जीती, लेकिन उनकी असली विरासत, उनकी असली पहचान इन जीती हुई ट्रॉफियों से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो थी उनकी सोच। जरा सोचिए, वो दुनिया के इकलौते कप्तान हैं जिनके पास तीनों आईसीसी ट्रॉफियां हैं। उन्होंने भारत को पहली बार टेस्ट में नंबर 1 बनाया, चेन्नई सुपर किंग्स को 5 बार आईपीएल चैंपियन बनाया। फैंस ने उन्हें यूं ही तो थाला यानी लीडर का नाम नहीं दिया था। लेकिन ये सब तो आंकड़े हैं। जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी वो थी उनकी सोच। जहां ज्यादातर लोग नतीजों के बारे में सोचकर घबरा जाते हैं, धोनी हमेशा प्रोसेस पर ध्यान देते थे। जहां दूसरे इमोशनल हो जाते, धोनी का दिमाग बर्फ की तरह ठंडा रहता था। जीत का सहरा हमेशा टीम के सिर बांधते और हार की जिम्मेदारी वो हमेशा अपने कंधों पर लेते थे। उनकी फिलॉसफी बहुत ही सीधी और सरल थी, प्रोसेस ओवर रिजल्ट। मतलब, नतीजे की चिंता मत करो। अगर आपने तैयारी सही की है, अगर आपका प्रोसेस सही है, तो नतीजा वो तो अपने आप आ जाएगा। और जैसा उनका अंदाज मैदान पर था, एकदम शांत, एकदम सुलझा हुआ,
ठीक उसी तरह उन्होंने अपनी शानदार विरासत को भी दुनिया के सामने रखा, बिल्कुल खामोशी से। 15 अगस्त 2020 की शाम इंस्टाग्राम पर एक साधारण सी पोस्ट आती है और उसमें सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, शुक्रिया, शाम 7:29 से मुझे रिटायर समझिएगा, बस। ना कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई फेयरवेल मैच, बस एक सादगी भरा शुक्रिया। यही धोनी का तरीका था, शांत, सरल और हमेशा की तरह असरदार। तो फिर धोनी की असली विरासत है क्या? क्या वो ट्रॉफियां हैं या रन? नहीं, उनकी असली विरासत है वो विश्वास कि एक छोटे शहर का लड़का भी दुनिया जीत सकता है। उनकी विरासत है वो सोच जो सिखाती है कि सबसे बड़े प्रेशर में भी शांत कैसे रहना है। उनकी विरासत लीडरशिप का वो तरीका है जो भरोसे पर चलता है। और उनकी विरासत क्रिकेट से कहीं आगे लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि महेंद्र सिंह धोनी कौन हैं? एक महान क्रिकेटर या एक प्रेरणा? शायद इसका सही जवाब ये है कि वो एक ऐसे महान क्रिकेटर थे जो हमेशा हमेशा के लिए एक प्रेरणा बनकर रहेंगे।